अजरबैजान की सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज ये भी दिन आएगा जब उनको भारत के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, यानी कि भारत के आगे झुकना पड़ेगा। अजरबैजान जो फालतू में भारत के कश्मीर मसले में लगातार टांग अड़ा रहा था, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था, अब उसका खामियाजा भुगतने के लिए भारत सरकार अजरबैजान के खिलाफ स्टेप उठाने जा रही है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने ब्रिक्स संगठन का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन भेजी है, लेकिन अजरबैजान को तब तक मेंबर नहीं बनाया जाएगा जब तक भारत का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। भारत की सरकार अजरबैजान को कोई भी भाव नहीं दे रही है। 22 से 24 अक्टूबर के बीच ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है। जानकारी के मुताबिक 34 देशों ने इस संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। इन देशों में पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया। So इंडिया ये कह सकता है, stop Pakistan to tell them how important we are in the region and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी डॉलर में तिजारत ना करने का ऐलान किया है और इस इत्तेहाद को सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया की मदद हासिल है। माहिरीन इसे डॉलर की बेकदरी की तरफ एक बड़ा कदम करार दे रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस। इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन कि ब्रिक्स हो या SCO, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए। तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना। ठीक है, सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान ने किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। सो इंडिया ये कह सकता है, स्टॉप पाकिस्तान to tell them how important we are in the region and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS.
ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं। वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए ना, क्योंकि चाइनीज़ भी ये कहते हैं कि इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है अमेरिका के, जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है इट इज़ नॉट अ गुड ब्लॉक जिससे हम चीज़ें ड्राइव कर सकें, ठीक है। चाइना, इंडिया अपने ऑल्टरनेट ग्लोबल साउथ को भी अहमियत दे रहा है, ठीक है जी। वो अपनी ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सालाना बुला रहा है एक मैसेज देने के लिए कि कल को ये जो मॉडल है ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है जी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो हर ब्लॉक का, वो जिसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं ना, वो हर ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहा है। इंडिया को जिस चीज़ से गर्ज है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट कैसे प्रमोट होगा। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग। हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जो बोएगा वो काटेगा भी, जैसी करनी वैसी भरनी। सेम सीन अब अजरबैजान के साथ भी हुआ है। अजरबैजान की सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज ये भी दिन आएगा जब उनको भारत के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, यानी कि भारत के आगे झुकना पड़ेगा। अजरबैजान जो फालतू में भारत के कश्मीर मसले में लगातार टांग अड़ा रहा था, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था, अब उसका खामियाजा भुगतने के लिए भारत सरकार अजरबैजान के खिलाफ स्टेप उठाने जा रही है। न्यूज निकल कर आ रही है अजरबैजान और ब्रिक्स संगठन को लेकर, जिसके लिए अजरबैजान को भारत की क्लियरेंस चाहिए। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने ब्रिक्स संगठन का मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन भेजी है, यानी कि अजरबैजान भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। इस साल रशिया में जो ब्रिक्स समिट होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी खुद ही रशिया जाने वाले हैं, वहां पर नए देशों को ब्रिक्स संगठन में जोड़ने के ऊपर फाइनल फैसला होगा। इसलिए दुनिया के 34 देशों ने अपनी एप्लीकेशन भेजकर ब्रिक्स का मेंबर बनने की इच्छा जताई है। अब इस लिस्ट पे अजरबैजान का भी नाम शामिल हो गया है। अजरबैजान ब्रिक्स का मेंबर बनकर इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स उठाना चाहता है, लेकिन अजरबैजान को तब तक मेंबर नहीं बनाया जाएगा जब तक भारत का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। इसलिए रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि अजरबैजान की गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत को रीच आउट करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन भारत की सरकार अजरबैजान को कोई भी भाव नहीं दे रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।